अस्सलाम वालेकुम। इजलाल सईद e-bike.pk के प्लेटफॉर्म से एक नए वीडियो रिव्यू के साथ और ऐसी बाइक आपके लिए लेके आए जो दुनिया भर में बहुत ही मकबूल और बहुत ही कामयाब तरीन होंडा का मॉडल होंडा कप सीरीज़। अच्छा, ये होंडा कप सीरीज़ कोई 1958 में होंडा मोटर कॉरपोरेशन ने ये अपनी लॉन्च की और आज तक की ये सबसे कामयाब तरीन मोटरसाइकिल है और तकरीबन कोई 15 मुल्कों में इसकी असेंबली हो रही है और आज तक ये जारी है। पाकिस्तान में तो खैर ये आपको पुराने मॉडल्स मिल जाते हैं और जिन लोगों के पास ये मॉडल्स होते हैं वो नहीं बेचते, और जो बेचते हैं तो फिर उसको हाथों हाथ लोग ख़रीद लेते हैं। उसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये होंडा ने इस तरह डिज़ाइन की इस मोटरसाइकिल को 50 सीसी को कि ये कम कीमत और लोगों के लिए रीच में बहुत ज़्यादा थी ये, क्योंकि 50 सीसी थी। इसमें पेट्रोल कंजम्पशन बहुत ही उम्दा थी, जिसकी वजह से ये कामयाबी के साथ इतने सफ़र तय किया। और इसके पार्ट्स की बात की जाए तो पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल है और बहुत ही इकनॉमिकल है। पाकिस्तान में तो अब ये डिसकंटिन्यू हो गई है, लेकिन दुनिया के तकरीबन कोई 15 ममालिक में ये असेंबली हो रही है और ये मुख्तलिफ मॉडल्स में अवेलेबल है, जिसमें C50 से लेके C90, C100 और दूसरी इसकी सीरीज़ जो चल रही हैं। और ये होंडा जब अपना सफ़र का आगाज़ किया 1952 में, उसके बाद ये 1958 में लॉन्च की और अब तक की कामयाब तरीन मॉडल है। और होंडा के मुताबिक ये अब तक कोई 100 मिलियन, तकरीबन 10 करोड़ के करीब ये मोटरसाइकिलें प्रोड्यूस हो चुकी हैं। ये 2017 के मैं आपको अदाद शुमार बता रहा हूँ और ये ना कहा जाए तो गलत ना होगा कि ये सबसे कामयाब तरीन दुनिया के मॉडल है होंडा कप सीरीज़। और ये इसकी वजह ये पाकिस्तान में कामयाबी की, जैसा मैंने अभी अपनी शुरू में बताया कि इसकी फ्यूल एवरेज बहुत अच्छा है इस बाइक का, और लोग आज भी इसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि रिस्टोर करा के इसको रखते हैं और कोई अगर इसको सेल करता है तो हाथों हाथ सेल हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया अपने इंट्रो में कि आज हम होंडा 50 का रिव्यू लेके आए हैं और आज हमारे साथ शब्बीर साहब मौजूद हैं जो कि बहुत माहिर हैं अपना होंडा 50 और पुरानी मोटरसाइकिलों को रिस्टोर करने में। इनसे पूछेंगे इनके बारे में और मोटरसाइकिल के बारे में, ये इन्होंने कब से ये शौक़ हुआ इनको और ये कब से रिस्टोर कर रहे हैं बाइक्स को। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शब्बीर साहब? खैरियत से हैं? ठीक है जी। आपने ये मोटरसाइकिल आपने कब ली, कौन सा मॉडल है, ज़रा इसकी तफसील बताइए। सर ये 2 साल हो गए मैंने उठाई थी। अच्छा, 2 साल के बाद ये मैंने खड़ी कर दी, खड़ी रही, फिर मेरा शौक हुआ कि इसे बनाऊं। अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने इसे खोला, पूरी गाड़ी को ओवरऑल किया इसे। अच्छा, पूरा सामान टोटल इसके अंदर पूरा नया सामान डला हुआ है। ठीक है, होंडा की मैं कदर करता हूँ, सही है, समझे कि होंडा रोड पे चलती है, मज़ा आता है चलाने के अंदर। सही है। और दूसरे इससे पुरानी गाड़ियाँ जो हैं, ट्रायम्फ हो गई, जी, BS हो गई, मैचलिस हो गई, एरियल ट्विन हो गई, नाटन कमांडो हो गई, मैं उसका मैकेनिक हूँ। अच्छा, ये बहुत सारी पुरानी मोटरसाइकिल्स के मैकेनिक हैं और ये इनको अच्छा लगता है ये पुरानी मोटरसाइकिलों को रिस्टोर करना और उनको बनाना, ये इनका शौक़ है। और ये अभी इन्होंने होंडा 50 है बेसिकली। ये कौन सा मॉडल है शब्बीर ये साहब? 85 का मॉडल है। 85 का मॉडल है। अच्छा, ये आपको कितना टाइम लगा इसको रिस्टोर करने इसे में? बनाने में मुझे कम से कम 5.5 महीने लगे हैं। अच्छा, ये बनाने में तकरीबन कोई 5.5 महीने लगे हैं। उसमें आपने पूरा उसका कलर और ये सारी चीज़ें, पार्ट्स वगैरह सब चीज़ें खुद नहीं डाली हैं? इंजन का टोटल सामान नया है इसके अंदर। ठीक है। बाकी बॉडी इसकी कहीं से गली भी नहीं है, सड़ी भी नहीं है, बिल्कुल ओके बॉडी है। अच्छा, डेंट का काम था और डेंट का काम किया है इसका। ठीक है, उसके बाद ये कलर वाले पे गई है। ठीक है। तो 3 महीने के बाद कलर वाले ने गाड़ी दी। अच्छा, 3 महीने लगे इनको कलर के काम करवाने में और काफ़ी लंबा अरसा था जो इन्होंने इसको कलर करवाने में टाइम लिया। अच्छा, ये इसका इंजन का काम आपने खुद किया है या आपने कहीं से करवाया? मेरा भतीजा है। अच्छा, इंजन का काम जो है इन्होंने अपने भतीजे से करवाया, ये इनका शौक़ है। और ये मुझे इसके बारे में ये बताइए कि ये आपको कितना फ्यूल एवरेज इसका है, पेट्रोल कितना खाती है ये 1 लीटर में? पेट्रोल 1 लीटर में कम से कम मेरे ख्याल 60 तो देती होगी। ये तकरीबन कोई एक अंदाजे के मुताबिक बताते हैं कि 60 किलोमीटर 1 लीटर में देती है, जो कि हम अभी अपनी इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी कि कामयाब होने की सबसे बड़ी वजह इसका फ्यूल एवरेज और पेट्रोल कंजम्पशन बहुत उम्दा है, जिसकी वजह से ये आज भी कामयाब है और बहुत सारे मुल्क इसको बना रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। अच्छा, इसका ये बताइए कि ये अगर कोई आपसे बनवाना चाहे तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप उसको किस तरह की सर्विस दे सकते हैं। उसको आप बाइक आपके पास लेके आ जाए फिर आप उसको रिस्टोर करते हैं, क्या होता है उसका भाई तरीक़ेकार? बाइक लेके आएगा, फिर उसका तरीका क्या ये होता है कि कम से कम उसे 5 या 6 महीने का टाइम देते हैं। अच्छा,
ठीक और है। मैं 2 गाड़ियाँ ऐसी बना चुका हूँ। ठीक है। उन्होंने बोल दिया था कोई बात नहीं, भले 7 महीने लगे, ठीक है। मगर गाड़ी मुझे 0 मीटर चाहिए। अच्छा। तो वो गाड़ी कोयटा गई, ठीक है। संजय पंजाब में जाती हैं। अभी पिछले 2 हफ्ते पहले एक गाड़ी मैंने बेची है, वो फैसलाबाद गई है। अच्छा, ठीक है। वो तो 65 लाख की बेची थी, वो 65,000 की। 65,000। अच्छा, ये मुख्तलिफ कोई कीमत इसकी फ़िक्स नहीं है। ये जैसे इन्होंने बताया मैं अपने उसमें कि 1 लाख रुपए की ये वाली बाइक वो बेच रहे हैं 50 की। इसी तरीके से इन्होंने कोई 65,000 की बेची है, कोई 75,000 की, डिफरेंट है। अब वो डिपेंड करता है कि उसमें क्या काम हुआ है। जो लोग कोई भी 50 सीसी या कोई पुरानी मोटरसाइकिल रिस्टोर करना चाहते हैं तो वो शब्बीर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं इनके मोबाइल नंबर पे। ये अकबर रोड कराची पे होते हैं अवेलेबल, और मुख्तलिफ पुरानी मोटरसाइकिल्स वगैरह रिस्टोर करते हैं। 50 के अलावा भी जैसे इन्होंने अपने इसमें बताया इंटरव्यू में कि वो बहुत सारी पुरानी मोटरसाइकिल्स भी रिस्टोर करने में महारत हासिल करते हैं। अब अपना नंबर ज़रा बताइए। मेरा नंबर है 0333833 41623। अच्छा, अब थोड़ा सा पार्ट्स के बारे में इनसे पूछे शब्बीर साहब से कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसे होती है। अगर कोई परचेज़ करता है इनसे तो वो पार्ट्स किस तरह से हासिल कर सकता है। जी शब्बीर साहब, पार्ट्स कैसे लोग इसके कहाँ से मिलेंगे, किस तरह मिलेंगे, या 70 के पार्ट इस पे लग जाते हैं? 570 के लग जाते हैं, बाकी वो चाइना के होते हैं। अच्छा, ठीक है। समझे, ये इतना अरसा जो मुझे बनाने में लगा, इसका ओरिजिनल सामान ढूंढा मैंने। अच्छा, ठीक ढूंढने है। के बाद इसको फिट कराया मैंने। ठीक है। समझे। अच्छा, पार्ट्स का जैसे बताया कि पार्ट्स में थोड़ी मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन ये है कि नॉर्मल जो कंज्यूमेबल्स होते हैं वो इसके 70 सीसी के मोटरसाइकिल्स के पार्ट्स भी कंपैटिबल हैं, लग जाते हैं इसके साथ। बाकी अगर बात करें, जो एक बात यहाँ बड़ी ज़रूरी है बताना लोगों को, ये एक तरह से ऑटोमेटिक मोटरसाइकिल है। ऑटोमेटिक इन अ सेंस कि इसमें क्लच भी नहीं दिया हुआ। इसमें जो नॉर्मली मोटरसाइकिल में क्लच होता है, ये क्लच के बगैर है, क्लचलेस मोटरसाइकिल है। और इसको हमने देखा कि जो होंडा ने जो एडवर्टाइज़ किया शुरू में अपनी इस मोटरसाइकिल को, उसमें दिखाया गया कि ख़वातीन भी बहुत सारी इसको दुनिया भर में इस मोटरसाइकिल को चला रही थी। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।